हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप? आई होप यू आर गुड। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माई चाइल्डहुड के वेरी शॉर्ट क्वेश्चन एंड आंसर, जो क्लास 9th का चैप्टर 6 है। इसके राइटर हैं APJ अब्दुल कलाम जी, जो हमारे भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं। तो स्टूडेंट, क्लास 9th में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए ये वीडियो हेल्पफुल है ही। साथ साथ जो साथी हमारे एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं इंग्लिश के लिए, उनके लिए भी यह वीडियो हेल्पफुल रहने वाली है। तो पहले APJ अब्दुल कलाम जी के बारे में जान लेते हैं। उनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1931, 15 अक्टूबर 1931। उनकी डेथ हुई थी 27 जुलाई 2015 और 83 ईयर्स की एज में इनकी डेथ हुई थी। तो स्टूडेंट्स, आगे ये हमारे अब्दुल कलाम जी 2002 में ये 11th प्रेसिडेंट बने थे और 25 जुलाई 2007 तक प्रेसिडेंट रहे थे। ये इनके बचपन की फ़ोटो है, जो अपने साथियों के साथ ये पढ़ा करते थे। नेक्स्ट है, इससे आप शुरू करते हैं हमारा क्वेश्चन आंसर सीरीज़। फर्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हेन डिड कलाम बिकेम इंडियाज 11th प्रेसिडेंट? 2002। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड APJ अब्दुल कलाम टॉक अबाउट हिज चाइल्डहुड? अपने चाइल्डहुड के बारे में उन्होंने किस चीज़ में लिखा है? इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में। विंग्स ऑफ फायर में ये अपनी ऑटोग्राफी है इनकी, उसमें बताते हैं अपने बचपन के बारे में। वेयर वाज APJ अब्दुल कलाम बॉर्न? अब्दुल कलाम का जन्म कहाँ हुआ? मद्रास स्टेट एट आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम। रामेश्वरम स्थान है मद्रास स्टेट में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। What was अब्दुल कलाम एज ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार? सेकेंड वर्ल्ड वार के समय इनकी एज क्या थी? सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था आपका 1939 में, और उनकी उस समय इनकी एज थी 8 ईयर्स। नेक्स्ट है आपका, नेम 3 फ्रेंड्स ऑफ कलाम। कलाम के 3 मित्रों के नाम बताइए। उनके 3 मित्र जो बहुत ही ज़्यादा घनिष्ठ मित्र थे उनके, रामनाथ शास्त्री, अरविंदन, स्वप्रकाशन, ये 3 मित्र थे उनके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड कलाम इनहेरिटेड फ्रॉम हिज फादर? उन्हें अपने पिता से इनहेरिटेड में क्या मिला था? एक पैतृक संपत्ति के रूप में क्या मिला? ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन, मीन्स ईमानदारी और आत्म अनुशासन। व्हेन वाज कलाम्स एंसेस्ट्रल हाउस बिल्ड? कब बना था उनका एंसेस्टर पैतृक हाउस? कब का बना हुआ था? इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी, मीन्स 19वीं शताब्दी के मध्य में। व्हाट इज़ द थीम ऑफ द स्टोरी माई चाइल्डहुड? माई चाइल्डहुड की थीम क्या है? स्टोरी क्या कहना चाह रही है? कह रहे सोसाइटी, सामाजिक, इन्वायरमेंट, वातावरण एंड चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस, जो बचपन का अनुभव है, शेप वंस लाइफ, वह एक व्यक्ति की आकृति को, मीन्स जो उनकी कार्य करने की कला शैली होती है उसको बदल देते हैं, बनाते हैं उसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, व्हाट इज़ द मैसेज ऑफ दिस लेसन? इस लेसन का मैसेज क्या है? क्या संदेश देना चाहता है यह चैप्टर आपके लिए? म्यूचुअल फ्रेंड, पीस एंड हार्मोनी आर मस्ट फॉर अ सोसाइटी। तो कह रहा है आपसी ट्रस्ट में, आपसी जो विश्वास है वो बना रहना चाहिए, शांति और एंड हार्मोनी आर मस्ट फॉर अ सोसाइटी, और सामंजस्य, एकता, एक रूपता उस में बनी रहनी चाहिए। व्हाट इज इसेंशियल फॉर ऑल अराउंड ग्रोथ अकॉर्डिंग टू द लेसन? इस लेसन के अकॉर्डिंग के अनुसार
व्हाट इज़ एसेंशियल फॉर ऑल अराउंड ग्रोथ एसेंशियल टू द लेसन। इस लेसन के पूरी संपूर्ण ग्रोथ के लिए, बढ़ावे के लिए क्या ज़रूरी है। तो इसमें पहले बता रहा है टॉलरेंस, दूसरा है एक्सेप्टेंस, तीसरा है ब्रदरहुड भाईचारा। ब्रदरहुड होता है भाईचारा, एक्सेप्टेंस स्वीकार करना, टॉलरेंस सहन शक्ति किसी भी चीज़ के लिए। हाउ डिड मिस्टर अय्यर चेंज हिज वाइफ्स नोशन। तो नोशन क्या होता है आपका, नोशन होता है विचारधारा, किसी चीज़ में विचार करते हैं आप उसको लिए। तो कहेंगे मिस्टर अय्यर ने अपनी वाइफ की विचारधारा को कैसे चेंज किया, बाय हिज ओन एग्जाम्पल एंड बिहेवियर। तो अपने बिहेवियर के ज़रिए उन्होंने इस चीज़ को चेंज किया है। वट इन वट सेंस वॉज कलाम चाइल्डहुड सिक्योर। किस तरह से कलाम का बचपन पूरी तरह से सिक्योर था। कैसे सिक्योर था बता रहे हैं। ही वॉज गेटिंग ऑल द नेसेसिटी ऑफ लाइफ लाइक फूड क्लॉथ एंड स्टडी। तो बता रहे हैं कि वो सभी प्रकार की आवश्यक चीज़ें उन्हें उपलब्ध कराई गई थी, जैसे फूड, भोजन हो, कपड़े हों और अध्ययन से संबंधित चीज़ें। पेरेंट्स लव एंड सपोर्ट। उनके माता पिता प्यार करते थे, उन्हें सपोर्ट करते थे, सहारा देते थे हर तरह से। गुड सोसाइटी और सामाजिक अच्छा वातावरण था। वट डज मटेरियल सिक्योरिटी मीन इन द लेसन। तो ऑल द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जो भी जीवन की आवश्यकताएं थीं वो उन्हें दी जाती थी। मटेरियल मतलब होता है जो आर्थिक रूप से संबंधित चीज़ें होती हैं उससे। नेक्स्ट है व्हाट डज इमोशनल सिक्योरिटी मीन। इमोशनल क्या होता है, भावात्मक। तो कह रहा है कि लव एंड केयर टू लीड अ स्ट्रेस फ्री लाइफ। तो क्या कहते हैं कि तनाव मुक्त जीवन के लिए क्या है, प्यार और सहारे की ज़रूरत होती है, वो उससे मिलता था। विच सीड्स डिड कलाम कलेक्ट ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वार। कौन से बीज, सीड क्या है बीज, जो कौन से बीजों को कलेक्ट किया करते थे, टैमरिड सीड्स। तो टैमरिड सीड्स को वो कलेक्ट किया करते थे, इमली के बीजों को। वाई डिड कलाम कलेक्ट टैमरिड सीड्स। तो टैमरिड सीड्स, इमली के बीजों को क्यों कलेक्ट किया करते थे, टू अर्न गुड मनी, ताकि उन्हें पैसा मिल सके। वेयर डिड कलाम सेल सीड्स। इन बीजों को कहाँ बेचा करते थे, टू ए प्रोविज़न स्टोर ऑन द मॉस्क स्ट्रीट। एक मस्जिद वाली गली में एक किराने की दुकान पर इन्हें बेचा करते थे। हाउ मच मनी डिड कलाम अर्न आफ्टर सेलिंग सीड्स। इन बीजों को बेच करके कितना पैसा कमा लिया करते थे, 1 आना। एक दिन में वो 1 आना कमा लिया करते, क्योंकि उस टाइम में 1 आना बहुत बड़ी रकम होती थी, बहुत ज़्यादा पैसे हुआ करते थे 1 आना। हु वॉज शमसुद्दीन। शमसुद्दीन कौन थे, तो शमसुद्दीन थे उनके कज़न, कलाम कज़न। कलाम के कज़न थे शमसुद्दीन। व्हाट डिड शमसुद्दीन डू। शमसुद्दीन क्या करते थे, डिस्ट्रीब्यूट न्यूज़पेपर इन रामेश्वरम। रामेश्वरम में क्या करते हैं, न्यूज़पेपर को डिस्ट्रीब्यूट करते, बांटा करते थे। हु हेल्प कलाम इन गेटिंग हिज फर्स्ट वेजेस। कलाम को अपनी पहली कमाई करने में किसने सहायता की, शमसुद्दीन। शमसुद्दीन जो उनके कज़न थे, हिज कज़न। वाई डिड कलाम फील सैड व्हेन ही वॉज इन 5th स्टैंडर्ड इन अ एलिमेंट्री स्कूल। जब कलाम, पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि जब कलाम 5वीं कक्षा में थे एलिमेंट्री स्कूल में, तो उन्होंने अपने उदास क्यों महसूस किया, क्योंकि हिज टीचर डिड नॉट लेट हिम सिट विद हिज हिंदू फ्रेंड इन द फर्स्ट रो बिकॉज ही वॉज ए मुस्लिम। तो क्योंकि वह एक मुस्लिम थे इसलिए उन्हें अपने हिंदू मित्र के पास बैठने नहीं दिया था, इसलिए वो उदास महसूस कर रहे थे। हु वॉज कलाम्स क्लोज फ्रेंड। कलाम का सबसे क्लोज फ्रेंड कौन था, रामदास शास्त्री। वाई डिड द टीचर सेपरेट कलाम फ्रॉम हिज फ्रेंड। कलाम के फ्रेंड से उसे कैसे सेपरेट कर दिया गया, बिकॉज ऑफ हिज ओन नोशन ऑफ सोशल रैंकिंग रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन।
तो डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? भेदभाव। तो उन्होंने रिलीजियस धार्मिक भेदभाव के चलते जो उनकी कट्टर धारणा थी उसके चलते उन्होंने उनके मित्र से उन्हें अलग बैठा दिया था, जो उनके टीचर थे। हाउ डिड मिस्टर आर्यर चेंज हिज वाइफ्स नोशन बाय हिज ओन एग्जाम्पल? अपना एग्जाम्पल देकर शायद ये क्वेश्चन दोबारा आ गया है। हु वाज द फादर ऑफ रामदास शास्त्री? रामदास शास्त्री के फादर कौन थे? लक्ष्मणदास शास्त्री। लक्ष्मणदास शास्त्री इनके फादर थे। देखो ये शास्त्री में ना वाई है और पीछे शायद आई था, कोई नहीं, लेकिन जो टेक्स्ट बुक है आपकी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे रामानंद शास्त्री में वाई है, आई की जगह वाई है। ठीक है, सो टेक्स्ट उसके जरिए ही चलेंगे, एनसीईआरटी की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग ही हम चलेंगे। नेक्स्ट आपके लिए क्या कह रहा है? विच सिंबल रिप्रेजेंट अब्दुल कलाम एज अ मुस्लिम बॉय? कौन सा सिंबल था, कौन सा प्रतीक था जो कलाम को बताता है कि वह मुस्लिम बॉय है? ही वॉर अ कैप, वह एक कैप पहना करते थे। व्हाट काइंड ऑफ पर्सन वाज सुब्रमण्यम? वह किस तरह के व्यक्ति, सुब्रमण्यम किस तरह के व्यक्ति थे? क्या थे? ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण, वो कट्टर ब्राह्मणवादी थे। काल मैन जेनरस, वो शांत रहने वाले व्यक्ति थे और उदार थे। बिलीव इन इक्वलिटी, तो वो बिलीव है, थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है। बिलीव इन इक्वलिटी एंड वांटेड टू ब्रिंग रिफॉर्म इन द सोसाइटी, वो क्या थे? इक्वलिटी में विश्वास करते थे और वांटेड टू ब्रिंग रिफॉर्मेशन इन द सोसाइटी, उस समाज में सुधार लाना चाहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड शिवा सुब्रमण्यम सर्व कलाम हिमसेल्फ एंड सेट विद हिम टू ईट? सुब्रमण्यम शास्त्री ने कलाम को क्यों किया और उनके पास क्यों बैठ गए? टू अवॉइड एनी डिस्क्रिमिनेशन, क्योंकि कोई भी भेदभाव को अवॉइड करने के लिए, अनदेखा करने के लिए। बिकॉज ऑफ बेस्ड बिहेवियर ऑफ हिज कंजर्वेटिव वाइफ, कंजर्वेटिव का मतलब क्या होता है? कंजर्वेटिव रूढ़िवादी, ठीक है। बेस्ड पक्षपातपूर्ण व्यवहार, जो उसकी वाइफ का पक्षपातपूर्ण व्यवहार था, उसकी रूढ़िवादी पत्नी जो थी, उसकी वजह से। हु स्पॉक खली गिब्रान वर्ड्स? योर चिल्ड्रन आर नॉट योर। कलाम्स फादर, कलाम के फादर ने कहा था कलाम की मदर से। वेयर वॉज कलाम्स हाउस? कलाम का हाउस कहाँ था? ऑन द मॉस्क स्ट्रीट, मस्जिद वाली गली में। व्हाट डिड कलाम थिंक एंड से अबाउट हिज पेरेंट्स? अपने पेरेंट्स के बारे में कलाम ने क्या बताया है? दे वर टॉल, वो लंबे थे, हैंडसम थे एंड वाइज थे। क्योंकि कलाम जी की हाइट ज़्यादा थी नहीं हमारे राष्ट्रपति जी की, लेकिन उनके पिता जो थे वो काफ़ी लंबे थे और हैंडसम थे। वाई डिड कलाम्स फादर से खलील गिब्रान वर्ड्स योर चिल्ड्रन आर नॉट योर? टू आस्क हिज वाइफ नॉट टू स्टॉप देयर यंग सन फ्रॉम गोइंग आउट, कि अपने, ताकि उनकी माताजी जो हैं वो अपने बेटों को बाहर भेजने से परहेज ना कर सकें। Whom did कलाम्स फादर से दीज वर्ड्स योर चिल्ड्रन आर नॉट योर? ये शब्द किसके लिए, किसको कहे हैं? टू हिज वाइफ, कलाम के फादर अपनी पत्नी से कहते हैं वर्ड। द नेम अब्दुल कलाम्स फादर वाज जैनुलाब्दीन, उनके जो पिता थे उनका नाम था जैनुलाब्दीन। कलाम हैड ए सिक्योर चाइल्डहुड बोथ डैश एंड डैश, तो इसमें बता रहा है मेटेरियली एंड इमोशनली, मीन्स आर्थिक रूप से भी और भावनात्मक रूप से उनका जीवन सिक्योर था। व्हाट कैन रिसॉल्व द हिंड्रेंस इन द वे ऑफ ग्रोथ, जो ग्रोथ में बाधा है उसको व्हाट कैन रिसॉल्व, किसके द्वारा उसको सही किया जा सकता है? तो कह रहा है कि म्यूचुअल ट्रस्ट, जो आपसी विश्वास है उसके द्वारा, एंड एस ऑफ कम्युनिकेशन, तो कह रहा है कि जो आरामदायक है या सुख पहुंचाने वाले कम्युनिकेशन द्वारा, भावात्मक द्वारा, वार्तालाप द्वारा उनको दूर किया जा सकता है। व्हाट डज मटेरियल सिक्योरिटी मीन इन द लेसन?
मेटेरियल सिक्योरिटी मीन का आर्थिक सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, क्या कह रहा है, ऑल द बेसिस नेसेसिटी ऑफ लाइफ, जो हमारे जीवन में आवश्यकताएं हैं उनको उनकी पूर्ति करने के लिए। व्हाट डज इमोशनल सिक्योरिटी मीन, इमोशनल सिक्योरिटी का मतलब क्या होता है, भावनात्मक सुरक्षा का मतलब तो कह रहा है लव एंड केयर। नेक्स्ट है आपका, हाउ मैनी सिबलिंग डिड कलाम हैव, कलाम कितने सिबलिंग थे, तो वो 3 थे। ये कलाम की पिक्चर है उनके टीचर के साथ सुब्रमण्यम की, जो उनकी वाइफ थी। पहले उन्हें खाना नहीं परोसती हैं लेकिन बाद में उन्हें खाना परोस देती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन वाज कलाम एंसेस्ट्रल हाउस बिल्ट, कलाम के पैतृक हाउस कहाँ कब बना था, तो ये है इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी। शायद ये क्वेश्चन भी दोबारा आ गया आपको। व्हाट इज़ दीनामणि, दीनामणि क्या है, द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का नाम है दीनामणि। हाउ वाज द वाइफ ऑफ अब्दुल कलाम साइंस टीचर, इनिशियली कैसे थे उनकी, कंजर्वेटिव मीन्स रूढ़िवादी थी। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के आपके 43 क्वेश्चंस। यदि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी है तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। तो सपोर्ट अस फॉर नेक्स्ट वीडियो।